नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। अमन अपडेट्स के चैनल पर अमन अपडेट्स के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे देश दुनिया से बनने वाली महत्वपूर्ण खबरों के बारे में और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों के। और अपने सुविचार की ओर जैसे हमारी हर सुबह शुरुआत होती है, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ते भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। तो आपका एक ही संकल्प, एक ही दृढ़ निश्चय कि हमें अच्छे से पढ़ाई करके, अच्छी मेहनत करके, रात दिन एक करके अपनी मंजिल को पाने में लग जाना है। आपके बहुत सारे निगेटिव थॉट्स और बहुत सारे ऐसे काम आएंगे या फिर कुछ भी ऐसी बहुत सारे मोड़ आएगा ज़िंदगी में, दिन आपके डेली रूटीन में, जिससे आपको भटकने का पूरा मौका मिलेगा। तो आप उस मौके को ना भुनाएं, मौके को छोड़कर अपने सफलता की ओर बढ़ते रहें। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक को रोकने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत संगठित अपराध के लिए अधिकतम कितनी सजा प्रावधान की गई है? जो ये 2024 की लोक परीक्षा वाली ये एक अधिनियम 2024 हुआ था ना, उस संशोधन को मंजूरी दे दी है और इसमें अब सजा का जो प्रावधान है वो 10 वर्षों का हो गया है। हाल ही केंद्रीय कैबिनेट ने लोक परीक्षा अधिनियम 2024 के कड़े संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत अब पेपर लीक जैसे अपराधों के लिए न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष की जेल तथा 10 करोड़ रुपए तक भारी जुर्माने का कानूनी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मुकदमों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। तो ये बदलाव बहुत जरूरी थे, क्योंकि देखिए अब एक पेपर लीक करके केवल एक बच्चे का नहीं भविष्य खराब कर रहे हैं, आप उसके साथ उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, कितने बुजुर्ग माँ बाप होंगे जिसके पेपर अपने बच्चे की सफलता का राह देखते होंगे, जब वो सफल हो और तब उनके साथ कुछ हो सके। तो ऐसे नियम पहले भी जाने चाहिए थे कानून, पर फिर भी देर आए दुरुस्त आए चलेगा। लोक परीक्षा और अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम मंत्रालय की बात करें, जो देखें आज हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण कुछ अधिनियम या फिर बिल जो पेश हुए हैं उनके बारे में और किसने यह लागू किया है। और लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम मंत्रालय, इसका देखें जो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा यह किया गया है। पास और लागू होने की तिथि देखें तो मूल कानून फरवरी 2024 में संसद में पेश हुआ था, 21 जून 2024 से पूरे देश में लागू हुआ। अब देखिए फरवरी 2024 में लागू पेश हुआ, 21 जून 2024 को पूरे देश में लागू है। इससे कड़े नियमों को लागू करने वाला ताजा संशोधन प्रस्ताव 25 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जारी किया गया। और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण जो है इस कानून यानी अधिनियम की बात करें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया गया है। पास और लागू होने की तिथि देखिए, यह ऐतिहासिक अधिनियम 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बना है। इसके बाद सरकार ने 14 नवंबर 2025 को अधिसूचित कर देश में प्रभावी रूप से लागू कर दिया, जिसके तहत कंपनियों को चरणबद्ध तरीके से बदलाव के लिए समय दिया गया है। इसके जुर्माने को बढ़ाने वाला नया संशोधन बिल संसद के वर्तमान सत्र जुलाई 2024 में विचाराधीन है। वक्फ बोर्ड जो संशोधन अधिनियम था, इसको अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा इसे लागू किया गया और इसकी तिथि की बात करें, यह बहुचर्चित विधेयक पहली बार अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किया गया और गहन विचार विमर्श के बाद वर्ष 2025 के संसदीय सत्र में पारित हुआ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी इसकी वैधता समीक्षा के बाद यह कानून सितंबर 2025 को पूरी तरह से प्रभावी हो चुका है। और भारतीय वायुसेना एक विधेयक आया है जो मंत्रालय है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा, पास और लागू होने की तिथि देखें अंग्रेजों के 1934 के 2024 में पेश हुआ और वर्ष 2025 में संसद के दोनों ये लगता है हमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई इसमें कुछ पीडीएफ में। चलिए देखते हैं अगला जो हमारा है आपदा प्रबंधन अधिनियम की बात करें, गृह मंत्रालय द्वारा इसे लागू किया गया है। पास और लागू होने की तिथि देखें, शहरी आपदाओं को नियंत्रित करने वाला यह संशोधन विधेयक बिल जुलाई 2025 में के मानसून सत्र में संसद के पटल पर रखा गया और आवश्यक बजटीय संशोधन के साथ पेश होकर दिसंबर 2025 के अंत में लागू हो गया। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जुलाई 2026 में भारत के किस रक्षा संगठन संस्थान ने देश का पहला स्वदेशी 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास एक्सपेंडेबल
टर्बोजेट इंजन सफलतापूर्वक विकसित किया। तो इस डीआरडीओ द्वारा इसे विकसित किया गया है। और भारत ने रक्षा एरो इंजन तकनीक के में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। देश का पहला स्वदेशी 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन सफलतापूर्वक तैयार हो गया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की बेंगलुरु स्थित प्रयोगशाला गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान ने डिजाइन किया है। यह आने वाले समय में देश की मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और मानव रहित लड़ाकू ड्रोन के लिए शक्ति का मुख्य केंद्र बनेगा। और कुछ जैसे अब डीआरडीओ के कुछ इतिहास के बारे में देख लें, पूरा इतिहास देखो। अब आप देखते हैं कि ग्रुप डी का पेपर एकदम सर पैरा आ गया है, इस वजह से ज्यादा स्टैटिक के फैक्ट नहीं जोड़े, पर जो जरूरी है उसके लिए जरूर हम ले रहे हैं। जैसे डीआरडीओ को देखें, डीआरडीओ के इतिहास के बारे में बात करेंगे तो पूर्ण नाम देखेंगे तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। स्थापना की बात करें तो 1958, मुख्यालय नई दिल्ली, मुख्य मंत्रालय रक्षा मंत्रालय का अधीन आता है। आदर्श वाक्य की बात करें बलस्य मूलम विज्ञानम, इसका आदर्श वाक्य है। प्रमुख बात करें तो डॉक्टर दौलत सिंह कठवारी ये पहले प्रमुख थे, और अभी तो डॉक्टर बी समीर भी कामत जी हैं। और प्रमुख मिसाइल श्रृंखला की बात करें तो पृथ्वी जो है वो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल है। आकाश सतह की बात करें, आकाश की बात करें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और त्रिशूल की बात करें कम दूरी के त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल है। नाग की बात करें तीसरी पीढ़ी के टैंक रोधी निर्देशक मिसाइल है। अब ब्रह्मोस की बात करें तो भारत रूस संयुक्त सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। महत्वपूर्ण रक्षा प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट जो कुशा है भारत की अपनी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। और जो आईजीएमडीपी है एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम मिसाइल निर्माण की नींव है। प्रोजेक्ट 75 की बात करें भारतीय नौसेना के लिए उन्नत पनडुब्बी निर्माण में तकनीक सहयोग के लिए है। और तेजस और राफेल की बात करें तो हथियारों लड़ाकू विमानों में स्वदेशी अस्त्र मिसाइल जोड़ना है। और तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो 25 जुलाई 2026 को पूरे विश्व में विश्व डूबने से बचाव दिवस यानी वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मनाने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी। हर साल 25 जुलाई को वैश्विक स्तर पर विश्व डूबने से बचाव दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वैश्विक जल सुरक्षा और डूबने से होने वाली असामयिक मौतों के लिए प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2021 से इस विशेष दिवस की घोषणा का प्रस्ताव सर्वसम्मत किया। और देखिए अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय जो दिवस है, यूएन ने किया इसलिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं। आज आखिरी में देखेंगे तो आखिरी में कुछ और है आपके लिए, तो देख लेते हैं, बताते हैं। देखेंगे देखिए अब फटाफट रिवीजन करते हैं। देखिए अब जल्द ज्यादा टाइम है नहीं, इस वजह से वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से फटाफट देखते हैं। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, अंतरराष्ट्रीय दिवस देख रहे हैं। और राष्ट्रीय जो है अब बाद में उसको एक महत्वपूर्ण दिवस का और उसके थीम का मैं एक जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर चल रहा था ना उसमें लाके दे दूंगा आपको। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 26 जनवरी को राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और 3 मार्च को विश्व वन जीव दिवस, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस यानी अति महत्वपूर्ण है जो 22 मार्च का है, और 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस और शहीद दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस और WHO की स्थापना के लिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हेमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। ये भी बार बार देखो 22 मार्च, अप्रैल और मई 3 मनाया जाता है। जल दिवस हमने जस्ट देखा, 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 मई को देखेंगे जैव विविधता दिवस। तो 24 अप्रैल को देखो राष्ट्रीय पंचायती दिवस, और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 8 मई को विश्व रेडियो क्रॉस दिवस, और 6 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और इसी तरह 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, और 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, पीसी महालनोबिस का जन्मदिन के
उपलक्ष्य में। और देख लें तो इसमें 11 जुलाई को, तो जुलाई वाला हम कर ही रहे थे, पर 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, और इसी दिन जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है, और सीए डे भी इसी दिन मनाया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 25 जुलाई को विश्व डूबने से बचाओ दिवस, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें 12 अगस्त को हाथी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा, यानी हाथी जो है, युवा जो है हाथी की ताकत की तरह 12 तारीख को मनाया जाता है, इसे याद रख सकते हैं ट्रिक। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। 2 अक्टूबर की बात करें अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, महात्मा गांधी का जन्मदिन है इस वजह से। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, यानी शौचालय आप जोड़ दिए पुरुष को। चलिए 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को, और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, और उसके बाद 25 दिसंबर को सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इस वजह से हमने क्विक रिवीजन कर लिया। चौथे प्रश्न और बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य ने स्कूल शिक्षा में कक्षा 1 से 12वीं तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को एक मुख्य विषय के रूप में शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बनकर इतिहास रच दिया? तो पंजाब सरकार ने इसे मान्यता दी है, और पंजाब सरकार ने सरबत एआई पहल के तहत, कौन सा है, सरबत एआई पहल है, तहत राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक एआई को एक रेगुलर मुख्य विषय के रूप में अनिवार्य कर दिया है। ऐसा करने वाला पंजाब पूरे देश का पहला राज्य बन गया है, और इस आधुनिक पाठ्यक्रम को यूनेस्को के नैतिक एआई ढांचे को ध्यान में रखकर बच्चों के भविष्य और तकनीक के लिए तैयार करने के लिए हेतु डिजाइन किया गया है। और केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा भारत के रासायनिक विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जुलाई 2026 में स्वीकृत विशाल योजना का नाम क्या है? तो जो भाव्य रसायन योजना है, इसको ही स्वीकृत किया गया है। देश के भीतर रासायनिक विनिर्माण को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और चीन जैसे देशों से आयात निर्भरता कम करने के लिए भारत सरकार ने 30 करोड़ की, यानी 3030 की करोड़ के बजट के साथ साथ भाव्य रसायन योजना, यानी इसका जो फुल फॉर्म देखेंगे तो भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन को मंजूरी दी है। इस योजना के मुख्य हिस्से के रूप में देश के विभिन्न हिस्सों में सभी आधुनिक बुनियादी सुविधाओं से लैस 3 बड़े समर्पित केमिकल पार्क विकसित किए जाएंगे। और छठे प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज देखें हम प्रश्नों को ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि आज 1-2 प्रश्न ज्यादा कर लिए क्योंकि महत्वपूर्ण लग रहे थे, इस वजह से 2 प्रश्न ज्यादा बढ़ा लिए हैं, और कंटेंट थोड़ा है चल जाएगा, और टारगेट कर रहे हैं हम साइंस क्लासेस आपको दे सकें। हाल ही में किस देश में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन 2026 में सदस्य देशों ने सामूहिक रक्षा यानी सामूहिक सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है? तो इसकी जो अंकारा तुर्की में हुआ है। वर्ष 2026 का ऐतिहासिक नाटो शिखर सम्मेलन तुर्की की राजधानी अंकारा में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस उच्च स्तरीय बैठक में सभी 32 देशों ने नाटो की वाशिंगटन संधि के प्रसिद्ध अनुच्छेद 5, जिसके तहत किसी भी एक सदस्य पर सभी पर हमला माना जाएगा, के प्रति अपनी चट्टानी एकजुटता व्यक्त की है। नाटो की स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी, और ये बार बार रेलवे और एसएससी क्वेश्चनों पूछा जा रहा है, बार बार ये देख ही रहे हैं। और 7वें प्रश्न में बढ़ते हैं। जुलाई 2026 में चर्चा में रहा ग्रेविटी 1 क्या है, जिसने आंतरिक क्षेत्र में एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है? यह चीन का दुनिया का सबसे शक्तिशाली वाणिज्यिक ठोस पुनर्वैधक रॉकेट है। और इसकी बात करें तो अंतरिक्ष विज्ञान यानी स्पेस टेक क्षेत्र के कल यह खबर वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। ओरियन स्पेस नामक चीनी निजी कंपनी ने, यानी ये जो ओरियन स्पेस है ये चीन की निजी कंपनी है, और ग्रेविटी 1 का सफल प्रक्षेपण किया है, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली कमर्शियल ऑल सॉलिड प्रोपेलेट रॉकेट बन गया है। यह समुद्र में बने मोबाइल शिप प्लेटफॉर्म से सीधे लॉन्च होकर बाहरी उपग्रहों के समूहों को पृथ्वी की निचली कक्षा
में स्थापित करने की क्षमता रखता है। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनके इस्तीफा के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो जो सीजेपी यानी काकरोच जनता पार्टी और छात्रों का इतना बड़ा समूह जो इतना बड़ा आंदोलन करके दिखाया और अपनी मांगों को रखा, हालांकि सरकार ने इस पर थोड़ा कड़क व्यवहार अपनाया, पर फिर भी आखिरकार बच्चों को उनके इस आंदोलन की सफलता मिली गई। जो प्रहलाद जोशी जी हैं, इनको नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। इसकी बात करें, हालिया घटनाक्रम में नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली और देशव्यापी छात्र विरोधी प्रदर्शनों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया। प्रशासनिक शून्यता को भरने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार तत्काल सौंप दिया है। यानी अतिरिक्त प्रभार यहाँ पर दिया गया है। अब पूर्ण रूप से बने हैं यह देखना होगा, तो ताकि आगामी सत्र की नीतियां प्रभावित न हो सके। तो अतिरिक्त प्रभार यानी उनको मिल ही गया है, मतलब एक कोई कार्य करते होंगे और साथ में ये भी काम उनको मिल गया है। तो अमेरिका द्वारा भारतीय आयातों पर लगाए जाने वाला धारा 301 टैरिफ को 12.5 से घटकर 10% करने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार के किस बड़े फैसले के बाद अमेरिका ने यह राहत दी है? तो जो ऑप्शन बी है, बंधुआ यानी जबरन श्रम से बने सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगाना है। जो इंडिया ने ऐसा किया है, तो इस पर उन्होंने अमेरिका ने टैरिफ कर दी है। कल आज में यह खबर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जगत और समाचार पत्रों में सबसे शीर्ष पर ट्रेंड कर रही है। दरअसल अमेरिका ने अपने व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 301 के तहत भारत पर 12.5% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अब इससे पहले ये ही भारत के विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने अपनी नीति में संशोधन कर जबरन या बंधुआ श्रम द्वारा उत्पादित किसी भी वस्तु के आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के इस जिम्मेदार व्यापारिक कदम की सराहना करते हुए अमेरिका ने प्रस्तावित टैरिफ को घटाकर 10% कर दिया है। और आखिरी जो हमारा 10वां प्रश्न होगा, देखेंगे तो जुलाई 2026 नहीं, इसके बाद 2 प्रश्न और भी है। जुलाई 2026 में किस प्रसिद्ध अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पुराने और निष्क्रिय हो रहे उपग्रहों के लाइफ बढ़ाने के लिए 10 फुट लंबे रोबोटिक आर्म्स से लैस मिशन रोबोटिक व्हीकल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? जो एलन मस्क के स्पेस कंपनी है, उसने यह लॉन्च किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आज की सबसे बड़ी वैश्विक खबर अंतरिक्ष में कचरा कम करने और ग्रहों को जीवन काल को बढ़ाने से जुड़ी है। स्पेस एक्स ने नॉर्थपोर्ट ग्रुमेन के मिशन रोबोटिक व्हीकल को अंतरिक्ष की जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी भू स्थिर कक्षा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह व्हीकल 10 फुट लंबे अत्याधुनिक रोबोटिक हाथों से लैस है और इसकी बात करें, यह अंतरिक्ष में ही पुराने पड़े रहे जो ग्रह हैं उनके पास जाकर उन्हें अतिरिक्त एक्सटेंशन पॉड्स फिट करेगा, जिससे वह कई वर्षों तक काम कर सके। यानी कि जो देखिए, अब हर चीज की वैलिडिटी होती है, या फिर आप समझे कि बनता है तो कुछ बिगड़ेगा ही। तो अब जैसे उसकी अब क्या कर सकते, तो उसमें लोग बीमार हो जाते हैं, तो उनसे डॉक्टर कुछ अच्छा करके कुछ और अपडेट करके लोगों को सुधार देते हैं। उसी तरह स्पेस से काम यही है, वह जो डाले गए हैं ना उपग्रह, उनको अच्छा करके और बढ़िया और जीवन काल उनका बढ़ा देगा। और स्पेस की बुनियादी जानकारी देखें तो पूर्ण नाम स्पेस से देखेंगे तो स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है। स्थापना की बात करें 6 मई 2002 की इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका हाथोर्न कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में है। संस्थापक और मुख्य कार्यकारी की बात करें सीईओ जो है यानी ये 2 बार ओ यहाँ सीओओ होगा, एलन मस्क होंगे सीईओ और इसके ऑनर। और मुख्य परिचालन अधिकारी की बात करें तो जो ग्वेन सार्टवेल है इसके मुख्य परिचालन अधिकारी होंगे। और प्रमुख रॉकेट श्रृंखला की बात करें फाल्कन 9 और फाल्कन, और इसके जो है मुख्य जो है वो हो जाएगा, इससे रॉकेट श्रृंखला हो जाएगी। और स्पेसएक्स के महत्वपूर्ण करंट अफेयरों के बारे में देख लें तो देखिए, साइंस और टेक से पूछे जाते हैं और रेलवे जाना ही जाता है इन सब के लिए पूछने के लिए। तो मिशन जो रोबोटिक व्हीकल है इसको लॉन्च किया स्पेसएक्स ने भू स्थिर कक्षा में पुराने और निष्क्रिय यानी जस्ट हमने देखा ही। स्टारशिप की बात करें का पूर्ण सफल परीक्षण दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप ने
अपनी चौथी और पांचवी परीक्षण उड़ानों में दोनों बूस्टर और अंतरिक्ष यान की सुरक्षित लैंडिंग कराकर पुनः प्रयोजक का नया इतिहास रच दिया है। यानी लगभग 4 से 5 बार परीक्षण किया गया, इसे टेस्ट किया गया, तब यह सफल हुआ। इसमें ऐसा, और इसरो के साथ पहला वाणिज्यिक समझौता की बात करें तो GS गैस 20 है। स्पेस एक्स ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो के सबसे भारी संचार उपग्रह गैस 20 को अपने फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया। और अगला देख देते हैं, जो पोलारिस डॉन करके एक मिशन है। स्पेस एक्स ने इस निजी मानव युक्त मिशन के तहत पहली बार किसी गैर सरकारी निजी अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष में कमर्शियल स्पेस वॉक कराने का वैश्विक कीर्तिमान बनाया है। स्टारलिंक की बात करें, स्टारलिंक डायरेक्ट टू सेल सेवा, स्पेस एक्स ने बिना किसी मोबाइल टावर के सीधे सामान्य स्मार्टफोन में उपग्रह के जरिए 4G 5G इंटरनेट और आपातकालीन मैसेजिंग प्रदान करने वाली डायरेक्ट टू सेल तकनीक को वैश्विक स्तर पर वाणिज्यिक रूप में से लाइव किया। अगला प्रश्न जो हमारा ये और प्रश्न होगा, तो आज थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा लग रहा था, इस वजह से 2 प्रश्न ज्यादा ला दिए हैं। तो कभी कभी ऐसा होगा हम 10 प्रश्न कंटिन्यू करेंगे डेली रूटीन में, पर अगर इंपॉर्टेंट लगेगा तो 1-2 प्रश्न हम बढ़ा लेंगे। जुलाई 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य यानी SDG भारत सूचकांक 2025-26 में किस राज्य ने सबसे पहला स्थान हासिल किया है? तो जो उत्तराखंड है ना, इसने यह पहला स्थान हासिल किया है। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स के ताजा आंकड़ों में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। लगातार कई वर्षों तक शीर्ष पर रहने वाले केरल को पीछे छोड़ते हुए उत्तराखंड ने इस बार देश में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं केरल और तमिलनाडु संयुक्त रूप से दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि लगातार जो केरल है वो कई वर्षों तक लगातार टॉप पे आ रहा था। अब इस बार उत्तराखंड आ गए हैं तो कई लोग सोचेंगे केरल ही आ रहा था तो केरल ही होगा, इस वजह से उलटफेर हुआ है। इस वजह से जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। 12वां प्रश्न, हाल ही केंद्र सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो हरीश थपलियाल जी हैं, इनको नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय नियुक्त की श्रेणी में कल आज में यह बड़ी प्रशासनिक खबर रही। जो हरीश थपलियाल को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह संजीव कुमार का स्थान लेंगे। AAI भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत काम करने वाला प्रमुख संगठन है जो देश के हवाई अड्डों के प्रबंधन और हवाई यातायात नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। आज हम देख ही रहे थे, तो आज हमने कहा, देखा हम लास्ट में डेली अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण जो दिवस ऐड करते ही हैं, तो हमने जस्ट इसके पहले भी देख लिया सब, पर आज देखो राष्ट्रीय देखे थे, इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय देखे थे। अब देखेंगे पूरा जनवरी से जो जितने बनते हैं, फरवरी 2 महीने 2-2 महीने करके लाए हैं। जनवरी फरवरी से पहले सभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय देखेंगे। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस यानी DRDO स्थापना दिवस, 1 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस और गांधी जी की भारत वापसी की याद में, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 से 17 जनवरी को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है 11 से 17 जनवरी तक। 12 जनवरी तक देखें तो राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोनों मनाया जाता है। और आप ऐसे याद कर लीजिए, जो बालिकाएं होती हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा देने के लिए 24 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है, और 30 जनवरी को शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। और फरवरी माह के महत्वपूर्ण और देखेंगे दिवस देखें तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक यानी ICG का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस रामसर कन्वेंशन की याद में। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, और 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस इन सरोजिनी नायडू की जयंती पर। और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस,
और 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस और 28 फरवरी को विश्व यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की याद में। अब देखिए सीवी रमन की यहाँ पे जयंती के लिए नहीं है, उन्होंने इस दिन खोज की थी इसलिए मनाया जाता है। लगभग सभी लोगों को ये लगता है कि सीवी रमन की इस दिन जन्म हुआ था, जयंती थी या फिर ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है। इस दिन सीवी रमन का जो प्रभाव था इस दिन खोज हुई थी, इस वजह से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो आपकी ये क्लास कैसा लगा और मैं जो बदलाव कर रहा हूँ क्या आपको ये सही लग रहा है? अगर इसमें कुछ और सुधार की जरूरत है आप वो भी बताएं, और अगर पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, सब्सक्राइबर बढ़वाइए अब, जिससे हमारी और भी मोटिवेशन मिले और भी अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूं। जो सुधार हो रहा है, जो गलतियां हो रही हैं उसको सुधारने की कोशिश करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। और हाँ बता दें आपको कि जो आपकी साइंस की सीरीज चल रही है, आज भी आपको 2 क्लास लगभग, एक केमिस्ट्री की मिल जाएगी और एक बायोलॉजी की टॉपिक वाइज कर रहे हैं, और फिजिक्स के बीच बीच में आप एक एक टॉपिक्स को देते जाएंगे, क्योंकि बायोलॉजी केमिस्ट्री जब देखो फिजिक्स कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बच्चे समझ जाते हैं, पर जब केमिस्ट्री तो नहीं समझ आता, पर थ्योरी बेस्ड रहती है तो आ जाता है। पर जो फिजिक्स है इसको बीच में बच्चे समझ जाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री आपको मैंने बायोलॉजी केमिस्ट्री साथ में लेते चलेंगे, और बीच बीच में एक वीडियो आपको उसकी फिजिक्स की ला दे देंगे, और ये बड़ा बड़ा टॉपिक करके ला देंगे, बड़ी क्लास का ला देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।